पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने वाला और हमें अपने काम से रोकने वाला नताइज भुगतेगा। दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में है और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। एपेक्स कमेटी मीटिंग में आर्मी चीफ का खिताब, कहा हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इस्तेकाम, स्टेबिलिटी ऑफ इकॉनमी, आप सबकी काविश, मेहनत और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेकाम की तरफ बढ़ रही है। और इसमें यकीनन आप सबका, वफाक का, सूबों का, इंस्टीट्यूशंस का, आर्मी चीफ का, सबका इसमें बेपनाह है। उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फैसला करना है कि धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। क्या धरना पाकिस्तान के मुफाद में है? हमें बैठकर ठंडे दिल से सोचना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा मेरे और आर्मी चीफ के पास दहशतगर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है, जिसमें वफाक, आर्मी चीफ और सूबों की काविश शामिल है। नेशनल एक्शन प्लान में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस फैसले हों। सूबों ने IMF प्रोग्राम के लिए वफाक की मदद की। तमाम वज़राए आला ने अपना किरदार अदा किया। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़राए आला की शिरकत। एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एपेक्स कमेटी में किसी को एहतजाज या धरने के नाम पर अमन अमान खराब करने की इजाज़त न देने पर इत्तेफाक। फोरम का पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान को खराज तहसीन। शोहदा के लिए दुआएं मग़फ़िरत और फातिहा ख्वानी की गई। Pakistan today offers enormous opportunities for profitable investments, joint ventures, and trade in all sectors, including defense industry. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability. With rapid advancement of technology and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in established security paradigm. फ़ख्र पाकिस्तान दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का कराची में आगाज़। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा देखकर दुनिया दंग रह गई। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी नुमाइश का हिस्सा। इफ्तिताही तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, दुनिया भर में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग़ पा रही है। दुनिया भर से आए मंदूबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने दिफाई सामान का मुआयना किया। दिफाई नुमाइश आइडियाज में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपुर 3 आते ही छा गया। लड़ाका ड्रोन अहम हरबी खुसूसियात और हथियारों से लैस है। ड्रोन 30 घंटे तक तवील फासला तय करने की सलाहियत का हामिल और 1650 किलोग्राम वज़नी हथियार ले जा सकता है। मुकामी सतह पर अपनी नौयत का पहला जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 3D रडार भी तवज्जो का मरकज बन गया। वहां से जाना पड़ा। इसलिए प्लीज मेहरबानी से आज आप अपनी 3 ऑप्शन जो इन्होंने एक टीम बनाई होगी वहां पे दे दीजिए। दूसरा काम ये कहा है कि जब भी कोई काफिला अपनी जगह से जो आप डिसाइड करेंगे खार ऑफिस जिधर से इकट्ठा होकर मेन रोड पे जाने से पहले वो MLA MP टिकट होल्डर सर्वर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वीडियो नहीं, खाने का मैं देखूंगा। उन्होंने कहा वीडियो आप अंदर से हर बस की, गाड़ी की बनाएंगे, अंदर आप कितनी आवाम लेके आ। ना करते बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री, पार्टी संभाल ली। बुशरा बीबी का सियासत में हिस्सा न लेने का बयानिया गलत निकला। 24 नवंबर फाइनल कॉल की मीटिंग से बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया। पेशावर में पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं से खिताब में बुशरा बीबी ने मुमकिन गिरफ्तारियों से निपटने के लिए जामे मनसूबाबंदी करने की हिदायत की। कहा हर काफिले के रवाना होने से पहले वीडियोस रिकॉर्ड की जाएं। वीडियोस फराहम न करने वाले को आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा।
सियासी खातून मुकम्मल तौर पर टारगेट दे रही हैं। सियासत में हिस्सा लेना किसे कहते हैं? सियासी तकरीर करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना है ना। पूरा का पूरा एक प्लानिंग जो है वो बता के दे रही है अपनी पार्टी के लोगों को जो साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ जिहाद करने वाले का अंजाम अच्छा नहीं होता। लाखों लोगों को जमा करने वाले 5000 अफराद जमा नहीं कर सकते। एक गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली। पीटीआई वाले कहते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कुछ लेना देना नहीं। बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो क्या आलू गोश्त पकाने की तरकीब बता रही थी? आपको लाशें इकट्ठी करनी है, आपका हमेशा यही प्रोग्राम रहा। अल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अपोजिशन की मेजर चीज़ों पे ऑन बोर्ड हो और हम एक जैसा कि लाया अमल ले लें और आगे चलें। कोई गायब नहीं होगा, कोई इंशाल्लाह सारे लोगों नहीं। देखो वो इंटरनल मामलात है जो हमने खान साहब ने बिल्कुल एक ऐलान किया था एक वक्त पे, लेकिन द सेकंड टाइम खान साहब ने कहा था बात नहीं कर। मौलाना के साथ मिलकर आइंदा का मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल बनाएंगे। 24 नवंबर से कबल अपोजिशन का मुश्तरका इजलास मुतवक्के है। एहतजाज से कबल अली अमीन गंडापुर की जिससे भी कोई बात हुई पार्टी उनके साथ होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से ताहाल कोई राबिता नहीं किया। सहाफ़ी ने सवाल किया 24 नवंबर को वज़ीर आला केपी क्या फिर से गायब हो जाएंगे? जिस पर बैरिस्टर गौहर बोले 24 नवंबर को वज़ीर आला समेत कोई गायब नहीं होगा। वज़ीर आला केपी के ऊपर पार्टी को मुकम्मल एतमाद है। शेख वक्कास अकरम बोले हमने जो कॉल दी है हम उसी तारीख पर निकलेंगे। एहतजाज की कॉल आती है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए सब जुट जाते हैं। आप लोगों की तैयारियां बता रही हैं कि आपकी टांगें कांप रही हैं। बानी चेयरमैन ने कहा हमारे मुतालिबात माने जाएं तो मुज़ाकरात कर लें। कि 24 तारीख पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा कॉल दी है, वो था 8 फरवरी का। एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है। अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है तो इंशाल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करें। 24 नवंबर मुल्क के लिए अहम है। बानी पीटीआई ने कहा सिर्फ 2 बार कौम को कॉल दी, एक कॉल 8 फरवरी को दी, दूसरी अब दे रहा हूँ। नजरिए को बचाने और वोट को वापस लेने के लिए निकलना है। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कल तक मुज़ाकरात का वक्त दिया है। अगर कल बानी पीटीआई को जमानत मिलती है तो वो एहतजाज खुद लीड करेंगे। कोई रिहा नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई का एहतजाज पानी का बुलबुला बन रहा है। 24 नवंबर की कॉल दी है, जनवरी भी हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं अमरीकी कांग्रेस का लिखा गया खत बैरूनी मदाखलत के मुतरादिफ है। ये मदाखलत का तमाशा बंद होना चाहिए। खत लिखने वालों को फ़लस्तीन कश्मीर आफिया सिद्दीकी के मामले में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों दिखाई नहीं देती? बानी का सौदा करके पीटीआई रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। बोला है जिसका मकसद ये है पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। वो खातून साहबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे। तो जब अगर आपको इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाए पॉलिटिशियंस को और ये ब्लैकमेल किया जाए ये कह के कि अगर 5,000 आदमी आपने नहीं लेके आए तो आपको पार्टी का टिकट नहीं देंगे। पीटीआई का टोला पाकिस्तान में अनारकी चाहता है। इनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। कुछ अनासर चाहते हैं पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो। ये चाहते हैं पाकिस्तान में तरक्की का पहिया ना चले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी का 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। मोहसिन नकवी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है।
26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझें। घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मंदोखेल बोले, मेरे ख्याल में केस नहीं सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक समेत तमाम सूबों को नोटिस जारी कर दिया। जेर जमीन पानी पर टैक्स के निफाज से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत में सूबाई लॉ अफसरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब केपी ने कानून साजी कर ली है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें, जब तक कानून नहीं बनेगा मुकदमात 20-20 साल चलते रहेंगे। अपना काम नहीं करते फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। धुंधला पंजाब साफ होने लगा। स्मोक में कमी के बाद सूरत हाल बेहतर होने लगी। लाहौर मुल्तान में भी कल से तालीमी इदारे खुलने का नोटिफिकेशन जारी। तमाम तलबा और स्टाफ के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती है, दर्जनों फैक्ट्रियां और कारखाने सील कर दिए गए। लाहौर में 17, मुल्तान में 14, लिया में 8 भट्टे गिराए गए। सार्फिन को बिजली का झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। डिस्कोस की सार्फिन से 8 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त रवां साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर नैपरा कल समाअत करेगा। बंदूक के इलाके जानी खेल में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की। गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले 7 पुलिस एहलकार वापस आ गए। पुलिस के मुताबिक कबायली अमायदीन और मुसल्लह अफराद के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद अगवा होने वाले 7 पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया गया। BPO के मुताबिक पुलिस एहलकारों को बगैर किसी तावान या शराइत के रिहा किया गया। हज 2025 को सस्ता करने के लिए वजारत मजहबी उमूर की कामयाबी। PIA से $800 फी हाजी किराया तय कर लिया। गुज़िश्ता बरस किराया $850 था। वजारत मजहबी उमूर ने 35,000 आज़मीन का कोटा PIA को दिया है। कराची में 5 साल तक के बच्चों को 12 बीमारियों से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया। 26 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेजोहो कहती हैं, तमाम वालिदैन से इल्तिजा है कि वो बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं। जो बच्चे कोरोना वायरस में वैक्सीन से रह गए थे, उनके लिए ये अहम मुहिम है। कराची के इलाके लांढी रेढ़ी रोड पर डंडों के बार से 51 साला शख्स कत्ल कर दिया गया। वाक़या आपस में झगड़े के दौरान पेश आया। गुलशन हदीद में स्ट्रीट क्राइम में फेज 2 में 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने डॉक्टर को लूटने की कोशिश की। डॉक्टर बिलाल भाग निकले। वाक़े की CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल जौहर ने 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की निशानदही पर मलीर अल-फलाह से चोरी शुदा मिनी ट्रक और गुलशन इकबाल से चोरी की गई 2 कारें बरामद की गईं। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। शुमाली गजा पर इसराइली हमलों में 2 जबकि पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। इसराइलियों ने गजा के बेघर अफराद को भेजे जाने वाले 109 ट्रक लूट लिए। इसराइली तैयारों की बस्ती बैरूत में बमबारी में 5 अफराद शहीद हो गए। तल अवीव के नवाही में लबनान से मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी हुए। बरतानिया के बाद बर्फबारी और तेज हवाओं का सिलसिला स्वीडन की तरफ बढ़ने लगा। कई मुकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे आ गया। सड़कों पर फिसलन के बायस मुतादिद हादसात। स्वीडन के महकमा मौसमियात के मुताबिक कम दबाव का निज़ाम आने वाले दिनों में खराब मौसम का बायस बनेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड मेलबर्न से जिम्बाब्वे रवाना हो गया। खिलाड़ी बरास्ता दुबई 20 नवंबर को हरारे पहुंचेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, इरफान न्याजी और हसीबुल्लाह जिम्बाब्वे जाएंगे। 10 खिलाड़ी दुबई में वनडे स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। बाबर आजम, शाहीन और नसीम शाह समेत 10 खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे और T20 सीरीज 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेली जाएगी।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हट धर्मी बरकरार, नाबीना खिलाड़ियों पर भी रहम न आया। भारतीय वजारत खारजा ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप दिसंबर में शेड्यूल्ड है। भारत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान नहीं भेजा था। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 3 माह रह गए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से अब तक टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स में बेचैनी बढ़ गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामले पर बैक चैनल पर बातचीत जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान इस हफ्ते के आखिर तक मुतवक्के है। शेड्यूल मुमकिन तौर पर 1-2 दिन में सामने आ सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नथिया गली के बाद मरी पहुंच गई। मॉल रोड पर वाक़ई जीपीओ की तारीखी इमारत पर ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। शायकीन की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी का दीदार किया, सेल्फीज भी बनाई। ट्रॉफी मरी के बाद कल इस्लामाबाद पहुंचाई जाएगी। क्रोएशिया ने पुर्तगाल के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर करके यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। पुर्तगाल ने कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत कई अहम खिलाड़ियों को आराम दिया। यूरोपियन चैंपियन स्पेन ने आखिरी लम्हात में गोल करके स्विट्जरलैंड को 3-2 से ज़ेर किया। स्पेन पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुका है। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पहली बार पाकिस्तानी फैशन एग्जीबिशन का इनेकाद। मशहूर फैशन डिजाइनर्स ने नित नए मलबूसात शोकेस किए। लिबास के साथ साथ ज्वेलरी और दीगर अशिया भी शायकीन की तवज्जो का मरकज रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।